बीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। थैयाद गांव के पास सवारियों से भरी बस में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा यात्री झुलसे, कई की मौत की आशंका, मौके पर मचा हाहाकार। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ भरा नामांकन, परिवार संग दंडवत प्रणाम कर जनता से किया आशीर्वाद की अपील। दीपावली से पहले बूंदी के कारखानों में चल रही तेज तैयारियां, अधिक बारिश ने घटाई रफ्तार, फुलझड़ियों के उत्पादन में हुई देरी। समर्थन मूल्य पर नरमा खरीद शुरू, किसानों ने मिठाई बांटकर जताई खुशी, 7,860 रुपए प्रति क्विंटल पर भुगतान, 6 फैक्ट्रियां हुई अधिकृत घोषित। बीएनएसएस धारा 107 के तहत पहली बार अवैध संपत्ति कुर्क, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया पुलिस का सम्मान, अपराधियों में फैला डर। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार दोपहर एक भीषण हादसा हुआ, जब जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में अचानक आग लग गई। हादसा थैयाद गांव के पास हुआ। बस में 57 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 से 25 यात्री झुलस गए और 10 से 15 की मौत की आशंका जताई जा रही है। इंजन से उठी लपटों ने पूरी बस को आगोश में ले लिया। मौके पर चीख पुकार मच गई। दमकल और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। वहीं ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर कई यात्रियों की जान बचाई। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के निमला गांव में रविवार को खेत की पाती को लेकर दो पक्षों में विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान जेठाराम नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाड़मेर रेफर किया गया है। आरोप है कि 10 लोगों ने लाठी सरियों से हमला किया, जाति सूचक गालियां दी और मोबाइल व 10,000 रुपए लूट लिए। कुछ देर बाद आरोपी महिलाएं लेकर फिर मौके पर पहुंचे और दोबारा हमला किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार हैं। गाँव में तनाव का माहौल है और जांच जारी है। बारात जिले में अंतर उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने सादगी पूर्वक नामांकन दाखिल किया। उनके साथ माता पिता, पत्नी और बेटा मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह चुनाव आमजन की समस्याओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उनका कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं है और वे समाजवादी विचारधारा और भगत सिंह की सोच के साथ मैदान में है। नामांकन के बाद उन्होंने परिवार सहित जनता की सड़कों पर दंडवत प्रणाम कर जनता से वोट देने की अपील की। मैं अभी आज अंतर उपचुनाव से अपना नामांकन भरने आया हूँ। नामांकन भर दिया है। मेरे साथ मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ मैंने अंतर उपचुनाव के लिए नामांकन भरा है। मेरा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरा चुनाव आमजन की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ने का मेरा चुनाव है। मेरा चुनाव इंकलाब के नारे के साथ है। दीपावली के नजदीक आने के साथ बूंदी जिले के आतिशबाजी कारखानों में तैयारियां जोरों पर है। आतिशबाजी निर्माता खलील भाई शोरगर ने बताया कि इस वर्ष अधिक वर्षों के कारण काम में देरी हुई और व्यापार पर असर पड़ा। उन्होंने बताया कि इस साल अनार सुनेरी, घनग्रज, रात रानी और ज्वालामुखी जैसे पटाखों की नई किस्में तैयार की गई हैं। वर्षों से ये परिवार आतिशबाजी निर्माण से जुड़ा हुआ है, पर इस बार बारिश ने व्यापार की रफ्तार धीमी कर दी। भरतपुर जिले के नदबई में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित 18 अक्टूबर के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कृषि उपज मंडी स्थित सभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सभा स्थल पर छाया, पानी, बैठने और पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सभी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। जोधपुर जिले की लूणी तहसील के सरीचा गांव की गीता देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी तस्वीर सूती धागों से बनाई। पूरी तरह हाथ से बुनाई कर तैयारी की गई ये अनोखी कलाकृति ग्रामीण कला और समर्पण का प्रतीक बन गई। गीता देवी की मेहनत और सृजनशीलता की पूरे इलाके में चर्चा है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति ग्रामीण भारत की श्रद्धा और प्रेरणा को दर्शाती है। हनुमानगढ़ नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव ने जंक्शन बाजार का निरीक्षण किया और सफाई के बाद सड़क पर कचरा देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने दुकानदारों और ठेले वालों को समझाइश दी कि कचरा सड़कों पर न डालें, बल्कि कचरा गाड़ियों में डालें। दीपावली को लेकर सफाई 3 पारियों में कराई जा रही है, सुबह, दोपहर और रात। आयुक्त ने बताया कि करीब 2 लाख टन कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया जारी है और सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी जल्द शुरू होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि त्योहारी सफाई के दौरान कचरा सड़क पर ना फेंके। हनुमानगढ़ में आज समर्थन मूल्य पर नरमा की खरीद शुरू हुई। कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के सचिव विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि जंक्शन मंडी यार्ड के अलावा 6 फैक्ट्रियों की गौन मंडी के रूप में अधिकृत किया गया है। किसानों को 7,860 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। किसान ऐप के जरिए स्लॉट बुक कर सीसीआई व अधिकृत फैक्ट्रियों में नरमा बेच सकते हैं।
खरीद की शुरुआत किसान बलवीर राम की पहल फसल से हुई। इस मौके पर किसानों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। बूंदी पुलिस ने अपराध की रोकथाम के तहत बीएनएसएस की धारा 107 के अंतर्गत अवैध कार्यों से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की ऐतिहासिक कार्रवाई की। सदर थाना क्षेत्र के वेलकम होटल संचालक बनवारी शेखर और उसकी पत्नी किरण की अवैध संपत्ति जब्त की गई। इस कार्रवाई की भाजपा कार्यकर्ताओं ने सराहना करते हुए पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह देश की पहली कार्रवाई है जिसने अपराधियों में डर का माहौल पैदा किया है। साथ ही उन्होंने अन्य गंभीर मामलों में भी इसी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। बूंदी में आगामी बूंदी महोत्सव के तहत उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। मेले का आयोजन 9 से 18 नवंबर तक होगा। इस दौरान राज्य भर के व्यापारी अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि मेले में मैजिक शो, कवि सम्मेलन, फैशन शो, पॉटरी और लाख चूड़ियों की प्रदर्शनी होगी। साथ ही मेला परिसर में साफ सफाई, प्राथमिक उपचार, डस्टबिन, मोबाइल, शौचालय, लाइटिंग और सुरक्षा के माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। डीग में भाजपा की आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह और जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ाना होगा। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में दीग शहर मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आत्मनिर्भर भारत को लेकर पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर विधानसभा क्षेत्र पर एक वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। उसी सिलसिले में आज हमारे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और खंडार से, सवाई माधोपुर खंडार से विधायक मेरे बड़े भाई जितेंद्र गोठवाल जी आज यहाँ पर उस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं और उनकी मौजूदगी में आज सभी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी लोगों ने जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, कार्यशाला में उपस्थित थे, उन सब लोगों ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प उनके साथ में लिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको स्वदेशी अपनाना चाहिए, क्योंकि जो हम आत्मनिर्भर भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसको साकार करने के लिए अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे। पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर एक आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप हुई है। उसी श्रृंखला में आज इस विधानसभा में आना हुआ और यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शैलेंद्र जी की उपस्थिति में अच्छी संख्या में कार्यकर्ताओं ने और आमजन ने भाग लिया और लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। त्यौहार के समय में जो उन्होंने जीएसटी कम की और हमने स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया, निश्चित तौर पर हमारा देश आत्मनिर्भर बना तो उसके लिए हम सभी को गर्व है। और स्वदेशी अपनाने का जो संकल्प लिया, इससे भी हमारे देश में जो देश के हमारे बने हुए प्रोडक्ट हैं उनकी बिक्री बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत बनने में हमारा जो कहें कि हमारी इस विधानसभा का भी योगदान रहेगा। इसी उद्देश्य को लेकर हम इस विधानसभा सम्मेलन में डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के वार्डों, ओपीडी, आईपीडी और एनसीडी इकाइयों का जायजा लिया तथा मरीजों से संवाद कर उपचार और दवा उपलब्धता की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान टूटी पाइपलाइन को देखकर तुरंत मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। सोनोग्राफी मशीन की शिकायत पर अधिकारियों को तत्काल इसे क्रियाशील करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं देना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने साफ सफाई और व्यवस्थाओं में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम के निजी सहायक शत्रुघ्न सिंह ने निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवन निर्माण में उपयोग हो रहे मटेरियल की गुणवत्ता देखी और मौके पर ठेकेदार व स्थानीय लोगों से चर्चा की। उन्होंने भवन पर लगाए जा रहे बिजली ट्रांसफार्मर की भी जानकारी ली। बताया गया कि ट्रांसफार्मर लगने से आसपास के कई उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी। निरीक्षण के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।